बुक क्लब में दोबारा खुश आमदेद। हमारी गुफ्तगू में तेज़ी और गर्मी भी आती जा रही है। हम ज़बान के में जो तब्दीली का अमल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ बात ये हो रही है कि क्या उस अमल के ज़रिए ज़बान बनाई जाती है या बिगाड़ी जाती है। फ़हमीदा, आप इस हवाले से कुछ बात कर रही थी। भाई देखिए, मैं ये कह रही थी कि मिसाल के तौर पर जिस तरह बोला जाता है, यानी मीडिया पे आप काफ़ी देखते हैं एस्पिरेटेड साउंड्स गायब हो रही हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर फूल है और उसको पूल कहा जा रहा है, तो आप डिक्शनरी में लिख देंगे कि भाई पूल भी कह रहे हैं लोग, तो गालिबन ये इतना सही वो नहीं है एटीट्यूड। हिंदुस्तान का जब टेलीविज़न आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मिसाल के तौर पर वो मुखालिफत की जगह खिलाफत कहते हैं। जी हाँ। तो आप डिक्शनरी में लिख देंगे कि खिलाफत, जिसका मतलब है मुखालिफत। ऐसा नहीं करेंगे आप, वो गलत लफ्ज़ बोल रहे हैं, उनको सही कर दीजिए। कार्यवाही कहते हैं, और वो कार्यवाही कहते हैं, और वो तो ये भी कहते हैं कि दरअसल ये लफ्ज़ है ही कोई उसका संस्कृत का, और हो सकता है संस्कृत और फ़ारसी की जड़ एक है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। यानी अवस्था जो है वो कदीम फ़ारसी है और वही कदीम संस्कृत नहीं, है। वो तो बात एक हो गई, लेकिन ये जो लिहाजा कार्रवाई जो है वो क्या ये नहीं है संस्कृत का ही लफ्ज़? वी डोंट नो, वी कांट बी 100% श्योर। 100% श्योर ये हैं कि लफ्ज़ है कार्य, काम करना। कार्य जो है ना, कार्य आप कहती हैं ना, कार्य तो काम, कार्य का मतलब है काम, वही काम करना, तो वही कार्रवाई है। आपने कसरत इस्तेमाल से वो लफ्ज़ कार्रवाई हो गई, वो बदल गया। अब ये दो बातें जहन में रखने की हैं, यानी ये इसमें खलत मबहस नहीं करना चाहिए। ज़बान की सेहत यकीनी बनाई जानी चाहिए, उसके तलफ़ुज़ को और उसके इमला को यकीनी बनाना चाहिए। कोई ना कोई सतह और कोई ना कोई मयार उसका ज़रूर कायम होगा, मगर जो उमूमी बोलचाल है उसमें लफ्ज़ हर ज़माने में शेड बदलते जाते हैं। अब देखिए, अरबी के जो लफ्ज़ हैं, हम ऐन कितना बोलते हैं? हम क्या ऐन का ऐलान करके बोलते हैं? से स्वाद, जोए जैसे वो बोलते हैं। तो एक तो ये इसका ख्याल, लेकिन एक बात ज़रूर है और जिसका मैं बहुत ही सख्ती से होता ये कि हम खौफ ज़दा ये रहते हैं कि हम पर ये इल्ज़ाम आयद हो जाएगा कि हम ज़बान की सेहत के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हसास हैं। नहीं, तो क्या नहीं होना मगर चाहिए? सही ज़बान बोलने में कोई ख़राबी नहीं है। अब ये जैसे आप तशरीफ़ फरमाएँ, जो एंकर है, जिसको हम एंकर कहते हैं, एक ही लफ्ज़ हम सबके लिए मेज़बान कह देते हैं। ख़बरनामा पढ़ रहा हो या कोई मॉडरेटर को भी हम कहते हैं, एंकर को भी वही कहते हैं, प्रेजेंटर को भी वही कहते हैं, कंपेयर को भी वही कहते हैं। एक ही लफ्ज़ मेज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब मेरी गुजारिश है कि जो नुमाइंदा है इदारे का, यानी किसी मीडिया में आप प्रोग्राम करें, तो उसको सेहत के साथ ज़बान बोलनी चाहिए। आपकी बात से एक सवाल ये भी जहन में आता है, जैसे आपने मुख्तलिफ़ तबक़ों का या मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वालों का ज़िक्र किया, तो हर आदमी अपने किसी न किसी फ़र्क के साथ या मुख्तलिफ़ लहजे या मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ के साथ उस ज़बान को इस्तेमाल करेगा, तो और उस पर के ऊपर कोई क़दग़न या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो शकील साहब, ये जो तनव्वुर है मुख्तलिफ़ बोलने वालों में या मुख्तलिफ़ अंदाज़ में या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक लफ्ज़ को बोला जा सकता है, तो क्या इसके ऊपर भी कोई इजाज़त या पाबंदी की ज़रूरत? नहीं, पाबंदी नहीं हो सकती इस पर, या शायद होना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना भी नहीं चाहिए। देखिए, मखारिज का मसला जो है, ये एक और किस्सा है। देखिए, बहुत से लोग, यानी हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो जीम और जे का मसला उठाते हैं। बाज़ लोग और हरफों के तलफ़ुज़ के सिलसिले में, और तो यही इसको मौजूद बहस नहीं बनाना चाहिए। जो भी लफ्ज़ बोला जा रहा है, शायद लोग मुख्तलिफ हरफों के बने हुए हैं, और वो भी अब देखिए, ये हरफों के बने हुए जो हैं तो ये ज़बान इजाज़त होना चाहिए इसकी। ना, मसला ये असल में उर्दू जो है, ये बात नहीं समझी जा रही। लोग कहते हैं कि भाई जो कम्युनिकेट हो रहा है, तरसील हो रहा है लफ्ज़, ये उसके माने समझ में आ रहे हैं, बस वो ठीक है। एक टेलीविज़न मीडिया के एक मालिक से मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने उनसे कहा कि भाई ये टिकर जो आपके चलते हैं ये बड़े गलत होते हैं, इनको कहने लगे कि वो नहीं ठीक है, कम्युनिकेट हो रहा।
थोड़ी देर बाद मैं वहाँ बैठा हुआ था तो एक लफ्ज़ आया नेसेसरीली, तो उन्होंने फ़ौरन अपने नेटवर्क को फ़ोन किया और ये कहा कि यार ये लफ्ज़ गलत आ रहा। उसने कहा हमें मालूम है, हम दुरुस्त कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अब आपको क्यों परेशानी हुई, यानी अंग्रेज़ी में तो परेशानी हुई उर्दू में नहीं हुई, ये है मसला। तो गोया होना तो ये चाहिए कि सही लफ्ज़ की तरवीज और तलक़ीन करते रहना चाहिए। और मेरा ख़्याल है यही काम और यही अहमियत डिक्शनरी की है। यहाँ पर हम अपनी गुफ्तगू को रोकेंगे क्योंकि हमें अब गुफ्तगू में एक छोटा सा वक्फ़ा करना है और वक्फ़े के बाद हम आएंगे और अपने प्रोग्राम का बाकी हिस्सा जारी रखेंगे।